और इंदौर की जनता की जीत है। और कांग्रेस ने जिस प्रकार से नकारात्मक प्रचार किया, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर में विज्ञापन दिए, प्रचार किया, लोगों ने उनको नकारा। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज पहले से कई गुना ज़्यादा हुआ और ये दिखाता है कि इंदौर की जनता मोदी जी के साथ है, विकास के साथ है। लेकिन आपके विपक्ष के तमाम नेता ये कह रहे हैं कि आपको बहुमत का जो आंकड़ा है 272 वो भी नहीं आया, 303 आपकी पहली सीट थी, अब आप लोग 240 पर सिमट गए हैं। प्रधानमंत्री को इस बात की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए कि विपक्ष बौखला गया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन रही है। आज आप लोगों की बैठक भी है एनडीए के तमाम सांसदों की, उसमें क्या कुछ बातचीत होने वाली है? और आपने 29 की 29 देखिए अब ये सौभाग्य है कि 29 सीटें मतलब से जीती है और एक बड़ा मैंडेट हमको मिला है। तो शंकर लालवानी इंदौर से सांसद चुन के आए हैं, उनकी बात आपने सुनी। उसके अलावा शिवराज सिंह चौहान की पूरी बात आपको सुनाएंगे आगे। जीतन राम मांझी ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे। लेकिन इस बीच बीजेपी नेता और हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के क्लीन स्वीप करने पर कांग्रेस पर निशाना साधा है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनवाते हैं आप। सर, किस तरीके से देखते हैं दिल्ली पहुंचे हैं? और ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं और हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। सारे चुनाव के परिणाम आने के पश्चात एनडीए की सरकार बन रही है और हिमाचल प्रदेश से हमारा योगदान 100% रहा है। 4 में से 4 सीट जीते हैं और हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को शुभकामनाएं देते हैं आगे के कार्यकाल के लिए। सुनील जी सबको कह रहे हैं हम सरकार बचाने में कामयाब हो गए, मगर 4 लोकसभा सीट वो हार गए हैं, उसकी बात कहीं ना कहीं वो करते हुए नजर नहीं आ रहे। उनका कहना था कि हम उपचुनाव में ज्यादा फोकस किए हैं। देखिए चाहे जो भी कुछ कहे वो, लेकिन लोकसभा का 68 में से 61 विधानसभा तमाम सांसदों की मीटिंग भी है, क्या कुछ बातचीत होने वाली है? सभी आनंद रहेगा। प्रधानमंत्री को चुन लिया जाएगा नेता? निश्चित रूप से। यादव को आपने सुना, प्रधानमंत्री को नेता चुन लिया जाएगा, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर। हमारे पॉलिटिकल एडिटर यतेन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेन, आपके पास क्या अपडेट है? बस अब कुछ ही वक्त रह गया, बल्कि 11 बजे का वक्त था, तो अब शुरुआत हो जाएगी इस बैठक की। यतेन, देखिए बिल्कुल अब से कुछ ही वक्त बाकी है। अब तमाम एनडीए सांसद अंदर पहुंच गए और अब से कुछ देर में ही बैठक शुरू हो जाएगी। संजय निषाद जी हमारे साथ है। संजय जी, क्या कारण रहा उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन हुआ? लगता नहीं निराशाजनक प्रदर्शन रहा जी? तो अच्छा रहा और धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री को। तीसरी बार तो बन रहे हैं हम लोग, सौभाग्यशाली हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का अवसर मिला। वही उत्तर प्रदेश की हार का तो समीक्षा होगी, जो कमी होगा उसको सुधार किया जाए। हम अपने अच्छे कामों को पहुंचाने में नाकामयाब रहे। विपक्ष जो है झूठ बोलकर वीडियो चलाकर तमाम भय दिखाकर कामयाब रहे, तो उसको हम लोग सुधारेंगे और सुधार करके फिर आगे जीतेंगे। आपके जो सहयोगी दल है वो कह रहे हैं कि निषाद वोट ही नहीं मिला। और नहीं, अब जो भी कोई आदमी अपना उनका निजी ज्ञान हो सकता है। और बूथों पर मैं 534 बूथ हमारे कभी नगर था, उसको 505 बूथ जीते हैं, ऐसे प्रदेश में है। और अगर नहीं होता तो आज 4 लाख 5 लाख वोट ऐसा नहीं है क्या प्रकाश का कि पिछड़े अनुसारों और जातियों का। सरकार में सहभागिता को लेकर आप लोगों की बातचीत हुई आपकी पार्टी को? अभी तो बड़े भाई हैं, बड़े भाई ग्रुप में वो हैं, छोटे भाई हैं और खड़े रहेंगे, अभी हैं आगे भी रहेंगे। चलिए, ये संजय निषाद है जो कह रहे हैं कि बड़े भाई संजय निषाद बहुत सौभाग्यशाली तो नहीं रहे जहां तक चुनाव की बात थी, लेकिन न्यूज 18 इंडिया पर लगातार 2 बार आ गए, बारी बारी से। अभी कुछ देर पहले भी आए थे, तो ये यहां सौभाग्यशाली जरूर है। पार्लियामेंट जाएंगे जहां पे एनडीए के नेता के तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का वहां पर चुनाव होगा। बहुत जल्द सरकार बनाने की प्रक्रिया भी शुरू करनी है। संभवतः आज मां महिम राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर उनको भी पार्टी अपनी तरफ से प्रधानमंत्री जी के समर्थन में अपना समर्थन पत्र सौंपने जाएगी। अपने लिए क्या भूमिका देखते हैं आप सरकार में? भाई फिलहाल प्रधानमंत्री जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जिस लक्ष्य के साथ हम लोग चुनावी रण में उतरे थे कि वो तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बने, वो लक्ष्य पूरा होने जा रहा है। हम लोग के लिए खुशी की बात है।
माहोत आणि त्यांना आमचा पाठिंबा आज एनडीए के संसदीय दल की बैठक है। परसों बैठक हुई थी, उसमें सर्वानुमते एनडीए के घटक सदस्यों ने, घटक पक्षों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एनडीए का संसदीय दल का नेता चुना गया है सर्वसम्मति से। और आज उनके नेतृत्व में आज मीटिंग होने जा रही, पहली मीटिंग, और ये बहुत ही अभी एक नाथ को आपने सुना, यतीन आपके साथ मनोहर लाल खट्टर हैं, जरा उनकी बात सुनवाइए। मनोहर लाल खट्टर जी हमारे साथ हैं। खट्टर जी, पहली बार आप संसद चुनकर आए हैं और तीसरी बार सरकार बन रही है। निश्चित रूप से बन रही है और हम देख रहे हैं कि एनडीए की पूरी मेजोरिटी आई हुई है और उस मेजोरिटी के आधार के ऊपर हमको ऐसा लगता है कि आज ही राष्ट्रपति महोदय के पास हमारे एनडीए के सब लीडर जो हैं अपना क्लेम जाके दायर करेंगे और प्रधानमंत्री जी को जरूर बुलाएंगे। लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि जिस तरह के आंकड़े आए हैं उससे सरकार चलेगी नहीं। बात नहीं की, ये तो कुशलता हमारे नेता की है, हमारी एनडीए के लीडर्स की है कि सब मिलकर के सरकार चलाएंगे, सब विश्वास है। जिस तरह से विधानसभा में लगता है और ज्यादा मेहनत। धन्यवाद। पहली बार संसद, इसलिए खट्टर साहब हैं जो खुश है क्योंकि पहली बार संसद में चुनकर आए हैं और कह रहे हैं कि पूरा कार्यकाल सरकार करेगी। यतीन देखिए, जरा अमित पांडे के पास मैं पहले जाना चाहूँ। अमित, कौन है आपके साथ इस वक्त? इस वक्त हमारे साथ मुजफ्फरपुर से सांसद हैं और ये चुनकर आए हैं। सर, शुभ नाम? डॉक्टर राजभूषण चौधरी। आपने करंट जो सांसद आपकी पार्टी छोड़ के गए थे उनको हराया था और फिर आप चुनकर आए, तो क्या फैक्टर काम किया बिहार में, मुजफ्फरपुर में, आपके इलाके में? देखिए, मुजफ्फरपुर की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जिस ढंग से काम किया है, गरीब गुरबों से लेकर के हर क्षेत्र में काम किया है, तो नरेंद्र भाई मोदी फैक्टर रहे और वहाँ पर हम लोगों ने जो मेहनत किया। आज एनडीए की भी अहम बैठक है, नीतीश जी के साथ क्या सामंजस्य बैठेगा? निश्चित तौर पर सामंजस्य का कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है और सब लोग ठीक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग का उद्देश्य एक ही है कि भारत एक विकसित राष्ट्र बने और अच्छा ग्रो करें हम लोग। तो एनडीए की बैठक में ये बीजेपी के सांसद हिस्सा लेने आए और खास बात ये है कि मौजूदा सांसद का टिकट कटा था, वो कांग्रेस से उन्होंने चुनाव लड़ा था और ये चुनाव जीते हैं। तो इस तरीके की ये जो बिल्कुल ऐसे पकड़ते रहिए, और कोई नेता आता है उनसे भी बात कीजिएगा। यतीन, देखिए, बड़ा सवाल ये है कि कोई इफ और बट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं, यूनानिमस चॉइस है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होंगे, ये तो अब तय बात है। लेकिन प्रेशर होता है, 240 आपके बाकी अलायंस पार्टनर्स हैं, उनको भी मंत्रिमंडल देना। लेकिन चिराग पासवान ने थोड़ी राह आसान की, उन्होंने सरेंडर किया एक तरह से। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान हूं नरेंद्र मोदी का और हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई डिमांड नहीं। देखिए, पंकज, चिराग ने खुलकर बयान दिया है, लेकिन मैं सूत्रों का यही दावा है कि जो भी सहयोगी दल हैं, क्योंकि उन्होंने अपना नेता चुन लिया, यानी कि साफ मैसेज दिया है कि जो खबरें आ रही हैं उन खबरों में सच्चाई नहीं है और किसी भी तरह की शर्त अभी तक नहीं रखी गई। तो पंकज, आप देखेंगे जब भी इस तरह की शर्त होती है तो 1-to-1 मीटिंग होती है सरकार के स्वरूप को लेकर, और अभी तक एक भी 1-to-1 मीटिंग सहयोगी दलों के साथ नहीं हुई। यानी बड़ा कंफर्ट लेवल है बीजेपी के साथ कि उनके सहयोगी दलों ने अभी तक इस तरह का कोई बयान नहीं दिया कि उनको कितनी सीटें चाहिए या वो कहीं से भी नाराज हैं, और एक भी मीटिंग ना होना यानी कि साफ तौर पर दिखाता है कि जो अंदर खाने रोड मैप बनाया जा रहा है उससे लगभग सभी सहयोगी दल संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारे सूत्रों का दावा यही है कि सरकार के स्वरूप को लेकर सब कुछ सही ढंग से चल रहा है। और आज एनडीए भी अपना, जो एनडीए के सांसद हैं वो अपना नेता चुन लेंगे, यानी कि मैसेज साफ है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है सरकार के गठन को लेकर, और सरकार का गठन सभी को साथ लेकर होगा और जो भी उनकी हिस्सेदारी है उसी अनुपात में उनको पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। और पोर्टफोलियो को लेकर भी बिल्कुल स्पष्ट स्थिति है, जो अंदर के सूत्र बता रहे हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही और सब कुछ आसानी से तय होता हुआ दिखाई दे रहा है। पंकज, ठीक, मैं लौटता हूं आपके पास। इस बीच आपको बता दें, दिल्ली की चांदनी चौक सीट से जीत दर्ज करने वाले बीजेपी के प्रवीण खंडेलवाल पहली बार बैठक में शामिल होने संसद भवन पहुंचे हैं। बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हैं और हमने तो आपको अभी व्यापारी नेता के रूप में देखा, पहली बार आप सांसद के रूप में एंटर कर रहे हैं। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि लोकतंत्र के इस मंदिर में मैं आज पहली बार सांसद के रूप में कदम रख रहा हूँ। मन में यही भाव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत काम करना है, लोगों की आशाओं को, आकांक्षाओं को पूरा करना है। और अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, यतीन हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, कुछ और नेता पहुंच रहे होंगे, बात कर रहे हैं आप उनसे?
जी बिल्कुल, अब नेताओं का पहुंचने का सिलसिला लगातार बाकी है और ये देखिए शायद एक और नेता यहाँ पर आए हैं। पंकज, 1 मिनट का बस वक्त दीजिए, वो गाड़ी से उतरेंगे और हम इसके नाम में पूछेंगे। और सर, फ्रॉम विच पार्टी सर? तेलुगुदेशम। टीडीपी। गुड नेम सर? शिवनाथ जी, यू आर इन who has you have elected, no? ओके, ये टीडीपी से हैं और पिता पुत्र दोनों की जोड़ी ये सांसद पिता बालयोगी लोकसभा। अच्छा, जीएमसी बालयोगी पूर्व, देखिए ये सब संसद के सबसे युवा सांसदों में से एक है। जीएमसी बालयोगी जो पूर्व स्पीकर थे, टीडीपी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक थे, उनके बेटे हैं और ये एक्सक्लूसिव जो इनकी प्रतिक्रिया हम इनसे सुनेंगे। व्हाट इज योर नेम? हरीश, आपके पिता भी स्पीकर थे और अब आप सबसे युवा सांसदों में से एक हैं। एक एलाई होने के नाते आपकी क्या मांग है इस एनडीए की बैठक से पहले? व्हाट इज योर डिमांड बिफोर पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंपॉर्टेंट मीटिंग? See, right now, it's very clear right now. Our president, he's given a clear indication that right now it's about the NDA, full support towards the NDA right now. We haven't anywhere disclosed any type of demands or anything right now with respect to anything regarding the portfolios or any of such. Right now, what is it? It's a complete support to the NDA, and right now we all are here for this meeting. Just one thing. Since your father has been a speaker, Yeah. so is there any wish or sole demand from your party that speaker post should be of TDP? No, that's what I'm saying. No, right now, till now, there has been no demands have been placed out yet. Right now, it's been very clear that we have been here, and then yesterday also, my president, National Party President, Mr. CJN sir, has made a clear indication that we have been here for the complete support towards the NDA, and today we are here to propose Mr. Modi ji as the PM, and then we haven't even requested any type of demands. Since you are young blood, do you have any aspiration for ministerial post? No, see, one thing is that completely that depends upon my party president. It's his wish, his choice, and whatever he gives me, that is what I'll accept. Your father was speaker of this house. Right. Now you are entering to this house. That is so happy. बिल्कुल, अमित लौटेंगे आपके पास। तो आपने सुना टीडीपी के यंग नेता सुरेश बालयोगी जो लोकसभा स्पीकर थे, उनके बेटे हैं, पूर्व लोकसभा स्पीकर थे, उनके बेटे हैं। उन्होंने कहा कि कोई डिमांड नहीं है, अभी हमारा सीधा एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे जो नेता हैं यानी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, वो जो कहेंगे वो हम करेंगे। तो क्लियर इंडिकेशन उन्होंने दी है। यतेंद्र हमारे साथ है। यतेंद्र, आप तमाम पॉलिटिकल नेताओं से मिलते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को बड़ी भांति समझते हैं। योगी आदित्यनाथ, कहीं ना कहीं आपको लगा कि उनकी बॉडी लैंग्वेज देख के थोड़ा आहत है वो इन नतीजों के बाद? देखिए, जिस तरह के नतीजे पंकज उत्तर प्रदेश में आए हैं वो बिल्कुल आहत करने वाले हैं, वो चौंकाने वाले हैं और निराशाजनक प्रदर्शन ये उत्तर प्रदेश में रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है और उत्तर प्रदेश में जब इस तरह के आंकड़े आए तो आपने देखा दिल्ली में बीजेपी पर कितना असर पड़ा। जितनी सीटें कम हुई उतनी सीटें से सहयोगी गठबंधनों, जो सहयोगी दल है, उनके सहारे अब बीजेपी सरकार आ गई। यानी कि साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रदर्शन हुआ उसकी भी समीक्षा की जाएगी और इस बात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के, वो भली बात ही समझते हैं। सूत्रों का तो दावा यही है कि उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष ने इस्तीफे की पेशकश कर दी, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने अभी सरकार बनने तक उन्हें रुकने के लिए बोला है, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन हाँ, ये जो आप सवाल कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ का, जरूर वो आज दिल्ली में, तो हो सकता है कि बीजेपी आलाकमान। बिल्कुल, चलिए आप कुछ और नेताओं को पकड़िएगा यतेंद्र, वापस लौटेंगे। इस बीच जेडीयू नेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन इस मीटिंग के लिए पहुंचे थे। क्या कहना है उनका, जरा सुनिए आनंद मोहन ने क्या कहा, उनकी बात आपको सुनवा है। हमारे साथ में आनंद मोहन है। सर, जो जेडीयू की बैठक चल रही है और सरकार एनडीए की बनने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? शुभकामना है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, हार्दिक बधाई है। देश को अच्छा लगा है, स्पष्ट बहुमत है, प्रचंड बहुमत है। बिहार के लिए कोई खास डिमांड होनी चाहिए? बिहार के लिए कोई खास? बिल्कुल, स्पेशल पैकेज का जो मुख्यमंत्री जी का डिमांड है वो सही है। यही मौका है, समय है ना, जब इसको पूरा होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से अंधे दौर से, जंगल राज से बिहार को निकाल के वो यहाँ तक लाए हैं, एक विकासशील बिहार के दौर में हम हैं, उसको अगर पंख देना है तो निश्चित तौर पर बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा। 12 सांसद जेडीयू के हैं, कितने मंत्री होने चाहिए सर जेडीयू के? अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी हाईकमान तय करेंगे।
ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन अनिल सूद के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज 18 इंडिया। आनंद मोहन पूर्व सांसद जेडीयू, उनके आपने सुना। आप सीधे फिर से रुक करते हैं अमित पांडे का। अमित, कोई और मेहमान आपके साथ? जी, अब से थोड़ी देर पहले कुमार स्वामी से हमने बात की, तो कुमार स्वामी ने हमें कहा, जेडीएस से, उन्होंने कहा कि वी ओनली वांट डेवलप कंट्री। देखिए, ये शायद ये देवेंद्र फडणवीस आए हैं, एकनाथ शिंदे जी आए हैं, हम इनसे बात करते हैं। पंकज, 1 मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा, दरवाजा खुलेगा, सबसे पहला फ्रेम आपको ही देखने को मिलेगा। एकनाथ शिंदे जी एनडीए की बैठक में यह हिस्सा लेने पहुंचे हैं, और ये देखिए, जैसे ही यह दरवाजा खुलता है, हम इनको इनकी प्रतिक्रिया हम यहाँ पर लेने की थोड़ी और तो एकनाथ शिंदे पहुंचे, नहीं बढ़ सकती है। जैसे ही नीचे उतरेंगे, हाँ जी, एकनाथ शिंदे पहुंचे, इनका रिएक्शन बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि देखिए अजीत पवार का भी जो कंफ्यूजन है वो चल रहा है। सीधे पूछेगा डिमांड क्या है, कितनी मांग है, वो भी बस तुरंत जैसे ही गेट खुलेगा पंकज, तुरंत हम यही सवाल पूछेंगे, लेकिन गेट बस जस्ट खुले तो। और बस ये यहाँ पर आए, इसके अलावा महाराष्ट्र के अन्य नेता भी आए थे। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं, जिनसे बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित पांडे कार के अंदर बैठे, बाहर निकलेंगे। तो नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। तस्वीरें सर, बहुत कंफ्यूजन, शिंदे जी, बहुत कंफ्यूजन चल रहा है महाराष्ट्र में। अजीत पवार जी कुछ मंत्री परिषद की मांग करेंगे। अरे भैया, हमारी शिवसेना पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन पिछले कई सालों से है। हमारी विचारधारा एक है। आज हमें खुशी है कि हमारे संसदीय दल के नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सभी घटक दलों ने परसों के मीटिंग में चयन उनका किया है, और आज उनके नेतृत्व में आज मीटिंग है, यहाँ पर बैठक है। आज हम उन्हें समर्थन देने आए हैं, क्योंकि आज उनको जो और 5 साल मिल रहे हैं, अच्छा कार्य करें, अच्छा काम करें, इसलिए हम उनको समर्थन देने आए। अरे मंत्री परिषद में कितने सीट के मांगे? अरे हमारी विचार। तो एकनाथ शिंदे को आपने सुना, उन्होंने कहा आज केवल समर्थन देने आए, हमारा पुराना साथ रहा है। एकनाथ शिंदे सर कहा जा रहा है कि राजनाथ ठाकुर को केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाएगा। अभी कुछ जानकारी नहीं है बाबू। अग्निवीर वाले को लेकर किया मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ नहीं, उस पर कोई वार्ता नहीं। विशेष राज्य को लेकर अग्निवीर को लेकर सवाल पूछा गया। नेता पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। अभी सबका यही कहना है कि हम सपोर्ट करने के लिए आए हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी संसदीय दल के नेता चुने जाएंगे, ये उन्होंने कह दिया है। और तमाम नेता, जो भी नेता आ रहा है, वो ये कह रहा है केवल समर्थन करने के लिए आए हैं, सपोर्ट करने के लिए आए हैं। टीडीपी के यंग नेता सुरेश को आपने सुना, उन्होंने भी साफ साफ ये कहा कि अभी हम केवल सपोर्ट करने के लिए आए, कि हम साथ खड़े हैं, हम एनडीए का हिस्सा है। 5 साल शानदार तरीके से सरकार काम करेगी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। इस बीच जेडीयू संसदीय दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह तय हो गया कि एनडीए की सरकार बनाने में जेडीयू सपोर्ट करेगी, समर्थन करेगी। बैठक के बाद जेडीयू सांसद आलोक कुमार सुमन ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, जरा आपको उनकी बात सुनवाते हैं। हमारे साथ में जेडीयू के सांसद आलोक कुमार सुमन है। आलोक जी, जो जेडीयू के आज सांसदों की बैठक हुई है, उसमें क्या फैसला हुआ है? देखिए, हमारे संसदीय दल की जो बैठक हुई है, उसमें केवल हम लोग ये सब सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हम लोग एनडीए लेटर बना, एनडीए को सर्वसम्मति से सपोर्ट करेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए के साथ हम लोग हैं, एनडीए के साथ रहेंगे। जेडीयू के नेता कौन होगा? जेडीयू का नेता तय होगा, तय हम लोग कर लेंगे कौन है। अच्छा, अभी बाद में तय किया जाएगा। और उसके अलावा कौन से मंत्रालय और कितने कैबिनेट मंत्री बनाए? सब पर अभी कोई बात नहीं। मतलब नीतीश जी को अधिकृत किया है आप लोगों ने? हमारा शीर्ष नेतृत्व हमारे तो परम प्रिय और परम आदरणीय नेता वही हैं। हाँ, सब कुछ वही करेंगे।
इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि केस में जमानत मिल गई है। राहुल गांधी आज मानहानि केस में बेंगलुरु कोर्ट में पेश हुए थे। कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से दायर मानहानि केस में कोर्ट ने राहुल गांधी को 7 जून को पेश होने का आदेश दिया था, यानी आज का, जिस पर आज राहुल कोर्ट में पेश हुए, वहां से उन्हें जमानत मिल गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी को मानहानि केस में जमानत मिल गई है। बीजेपी की तरफ से ये कहा गया था, बीजेपी की तरफ से मानहानि केस किया गया था और ये इस पर आज राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। आज पेश होने के लिए उनको कहा गया था। बेंगलुरु की कोर्ट में राहुल गांधी को जमानत मिल गई है। ऋतु हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही है। ऋतु, क्या अपडेट, क्या जानकारी? Can you hear me? या ऋतु प्लीज बोले आप। जी बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी जो है आज वो कोर्ट में पेश हुए थे यहाँ बेंगलुरु में, जहाँ पर उन पर जो है मानहानि का केस दर्ज हुआ था। उसी को लेकर जो है अब उनको बेल मिल गया है उसी केस में। याद कीजिए, जब पिछले हफ्ते ही जब कर्नाटका के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को भी जो है बेल मिला था, उसी को लेकर तभी जब कोर्ट में ये बताया गया था जज ने कि किसी भी हालत में राहुल गांधी जी को खुद को ही पेश होना पड़ेगा, फिर भी उन्होंने जो है 1 हफ्ते की टाइम ली थी और अभी जो है आज वो कोर्ट के सामने पेश हुए और अब जो है उन्हें बेल मिल गया है इस मामले में। अब याद कीजिए, जब भी असेंबली इलेक्शन के टाइम पे यहाँ कर्नाटक में राहुल गांधी हो या फिर सिद्धरामैया जी हो या डीके शिवकुमार हो, सबने ही जो है बार बार इस बात का उल्लंघन किया भी था कि 40% करप्शन सरकार है जो कर्नाटक में चल रही है बीजेपी को लेकर। तभी जो बीजेपी है वो जो है कंप्लेंट फाइल किए थे ये बताते हुए कि कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, ना ही कोई प्रूफ है इनके पास बताने के लिए, और ये सारे ही फॉल्स एलिगेशन थे, जिसी को लेकर वो जो है कोर्ट में फिर पिटीशन जो है फाइल किया था। और आज जो है फाइनली राहुल गांधी खुद पेश हुए सामने और अब जो है मैटर अर्जेंट भी हो चुका है 30 जुलाई। थैंक यू सो मच ऋतु फॉर ऑल दिस अपडेट। इस बीच ये लोकसभा के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, संसद के भवन के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह नजर आ रहे हैं, तमाम जो सांसद चुन के आए उनसे मिलते हुए नजर आ रहे हैं अमित शाह, और अब नरेंद्र मोदी का इंतजार होगा। सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना जाएगा और शाम तक जो खबर आ रही है, सपोर्ट लेटर लेकर यानी समर्थन पत्र लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात हो सकती है। तो खचाखच भरा हुआ है। जो चुनकर सांसद आए हैं, एनडीए और जो घटक दल हैं तमाम बीजेपी के, वो भी इस वक्त अंदर मौजूद हैं और अलायंस तमाम मौजूद हैं। एक एक करके नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ था। बीजेपी शासित प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बैठक, यहां पर आज देश और दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, जहां नरेंद्र मोदी तीसरी बार अब देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया जाएगा। जहां तक पोर्टफोलियो मंत्रालय मिलने की बात है तो तमाम जो एलायंस हैं उनका साफ ये कहना था, क्या टीडीपी क्या जेडीयू की, अभी आज फिलहाल वो सिर्फ सपोर्ट, योगी आदित्यनाथ भी नजर आ रहे हैं, आज सिर्फ सपोर्ट करने के लिए आए हैं। आज कोई इस विषय पे बात नहीं होगी क्योंकि अंदर खाने कहीं ना कहीं इस पे तय हो चुका है, सहमति बन चुकी होगी कि किन किन को क्या क्या पोर्टफोलियो दिए जाएंगे, यानी जो एलायंस के जो पार्टनर्स हैं उनको क्या क्या पोर्टफोलियो दिए जाएंगे। लेकिन अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सेंट्रल हॉल की पुराना जो सचिवालय है, पुराना जो पार्लियामेंट है, वहां पे जो सेंट्रल हॉल है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो नवनिर्वाचित सांसद हैं, उसके अलावा प्रदेश जहां बीजेपी शासित प्रदेश जो है उनके मुख्यमंत्री, कुछ डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद हैं और उन सब की मौजूदगी में अब इंतजार है नरेंद्र मोदी का, जिन्हें आज जेपी नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनके नाम को वो आगे बढ़ाएंगे, प्रस्ताव रखेंगे उनके नाम का और फिर उस पर मुहर लगेगी और नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया जाएगा। 1962 के बाद, नेहरू के बाद देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी हैं। तो एक बड़ा अचीवमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, 10 साल की जो मेहनत की है नरेंद्र मोदी ने, उसका सिला उन्हें मिला है। हालांकि इस बार बीजेपी थोड़ी कम तो जरूर हुई, लेकिन आपको अब नीतीश कुमार भी नजर आ रहे हैं, तो लेकिन फिर से एक बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे, अब यह बिल्कुल तय बात समझी जा रही है। ने राहुल गांधी की जेपीसी जांच की मांग को बेबुनियाद बता दिया। एक बार मोदी सरकार आना निश्चित है और शायद इस बात से राहुल गांधी जी बड़े परेशान सेंट्रल हॉल में होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को औपचारिक रूप से
एनडीए का नेता चुना जाना है। एनडीए के बड़े नेताओं का दिल्ली आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे दिल्ली पहुंच चुके हैं। इससे पहले जनसेना के अध्यक्ष पवन कल्याण भी दिल्ली पहुंचे और पीएम मोदी से मुलाकात। सबसे बड़ी खबर, तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के लिए दिल्ली में आज एनडीए की बैठक होनी है। एनडीए की इस मीटिंग के लिए बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। एनडीए की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी को एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने जाने का प्रस्ताव रखेंगे। राजनाथ सिंह के अलावा एनडीए के दूसरे बड़े नेता बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक के अंत में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी होगा। बैठक के बाद पीएम और एनडीए का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन जाएगा। सरकार बनवाने के लिए राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे नरेंद्र मोदी। तो आपको बता दें, बड़ी खबर है, 11 बजे का वक्त तय है जब ये संसदीय दल की बैठक शुरू होगी। इससे पहले अलग अलग जो एलायंस दल है उन्होंने अपनी अपनी बैठकें कर ली है। नीतीश कुमार, उसके अलावा चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, उन्हें संसदीय दल का नेता भी उनके सांसदों ने चुन लिया है। और अब इसके बाद 11 बजे का वक्त तय है। पुराने जो पार्लियामेंट है उसके सेंट्रल हॉल में वो मीटिंग होनी है और इसमें तमाम नेता पहुंचेंगे, जहां जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। अमित पांडे हमारे साथ इस वक्त मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अमित, 11 बजे का वक्त है। ये पंकज बिल्कुल, और ये सीधी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं संसद भवन के सामने से, जहाँ पर जो नेता हैं लगातार उनकी जो एंट्री का सिलसिला है वो जारी है। इससे पहले हमने गोवा के सीएम, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम शिवराज सिंह चौहान जो कि पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो उनसे हमने बातचीत की थी और जो नेता है लगातार इसी गेट से वो जा रहे हैं। और ये एनडीए की और बीजेपी के नेताओं की जो बैठक है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। देखिए, एक यहाँ पर नेता है हमसे, सर कहाँ से चुनकर आए? पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है ये, और अभी फिलहाल ये आगे जा रहे हैं। इसी तरीके से देखिए हलचल है, ये संसद भवन के ठीक सामने की एनडीए की बैठक में हिस्सा लेने ये नेता यहाँ पर पहुंचे हैं। और सर आप कहाँ से चुने? नहीं, हम आई एम नॉट एमपी। अच्छा, देखिए कुछ उनके स्टाफ के कुछ एमपी हैं, कुछ पूर्व एमपी हैं और अभी पहचानने में हमें समय लगेगा, लेकिन ताजा तस्वीर देखिए ये है, बहुत खास तस्वीर ये है। पहली बार इस संसद भवन सत्र के लिए इन नेताओं का यहाँ पे पहुंचने का सिलसिला पंकज जारी। हम ये खोज रहे हैं कुछ नेताओं को, महत्वपूर्ण शख्सियत। अभी हमने गोवा के सीएम से बात की, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम से बात की और इसके अलावा अन्य लोगों से बात की। देखिए ये भी शायद कोई महत्वपूर्ण शख्सियत है जो आ रहे हैं। और ये गृह मंत्री Prime Minister is going to form its government for the third time, and the meeting is going to happen very soon. What is your view and the work done by BJP and NDA party alliance? Our Honorable Prime Minister, they have done for the country, so we are sure that he'll. सांसद, अंदर की तस्वीरें भी आपके सामने और बाहर जो फॉर्मेलिटीज चल रही हैं वो भी फिलहाल आपको न्यूज 18 इंडिया दिखा रहा है। आज ये बैठक और अब मात्र औपचारिकता ही बची रह गई है नरेंद्र मोदी को नेता चुने जाने की, क्योंकि पहले ही जितने घटक दल हैं एनडीए के वो पत्र समर्थन का दे चुके हैं। तो अब ये मात्र एक फॉर्मेलिटी और जैसे ही वो पूरी हो जाएगी रिकॉर्ड वो फिर से बन जाएगा। जब नेहरू के बाद कोई नेता 3 बार देश का प्रधानमंत्री बने। अब ये अंदर की तस्वीरें आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी दिखाई दिए, नीतीश कुमार आपको दिखाई दिए। नीतीश कुमार प्रसन्न है, हंस रहे हैं। और देखिए, माँ भारती के संतानों का जो मन के अंदर संकल्प था, एनडीए गठबंधन महागठबंधनों की जमात जितना भ्रम का वातावरण बनाया, जितना देश की जनता को बरगलाने का, जितना निगेटिव मेरे भीटी वो जो माहौल बनाया, अफवाह फैलाया, उसके बाद भी जितनी सीटें उसको आई है उससे ज्यादा सीटें अकेले भारतीय जनता पार्टी को आई है। और एनडीए गठबंधन फिर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 21वीं सदी का विकसित भारत, विकसित बिहार का सपना साकार करने का आशीर्वाद मिला है और वो साकार होगा। देखिए ना, हमारी सीटें सही आया है। जो लास्ट में हमारा अंतिम चरण में 6 सीटें का नुकसान है वो एक एक्सीडेंट है। हम लोग उसकी समीक्षा करेंगे। मुझे पता है कि क्यों हुआ है। जो ये उन्माद पैदा करते हैं और अपराध
और उग्रवाद को पोषित करते हैं। बिहार को फिर से लहूलुहान करने का इन राजद महागठबंधन एनडीए। तो विजय सिन्हा को आप सुन रहे थे, बिहार के डिप्टी सीएम है, वो अपने हिसाब से जो चुनावी नतीजे रहे उसकी व्याख्या करते हुए आपको दिखाई दिए। वो कह रहे हैं जो प्रदर्शन रहा उससे वो संतुष्ट है, देश आगे बढ़ेगा। जो नुकसान हुआ उनका ये कहना रहा कि वो भी क्यों हुआ है वो जानते हैं। हालांकि जहां नुकसान हुआ है, जहां फायदे में है, अलग अलग घटक दल भी चाहे हो या बीजेपी हो, उन सभी के लिए मंथन का ये समय है और आगे जरूर होगा। लेकिन आज का जो समय है, ये जो वक्त है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ बीजेपी के लिए, तमाम सांसद अलग अलग पार्टियों से चुनकर जो अभी भीतर संसद भवन के अंदर बैठे हुए हैं, अब देश अगली सरकार के गठन की तैयारी कर रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस बार मजबूत है। बीते 10 साल में हमने देखा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ आई, लेकिन इस बार सरकार के जो घटक दल है वो भी मजबूत है, विपक्ष में जो बैठेगा वो भी मजबूत है। और खासकर जो नव निर्वाचित सांसद पहली बार संसद भवन के भीतर प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन खास रहने वाला है। भीतर की तस्वीर, बाहर की तस्वीर, दोनों ही न्यूज़ 18 इंडिया के ऊपर आप देख पा रहे हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कान है। आगे की रणनीति हर कोई अपने अपने लिहाज से, अपने अपने ढंग से बनाने की कोशिश यहाँ पर जरूर कर रहा होगा। अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज आपको दिखाई दे रही है। बांसुरी स्वराज भी पहली बार चुनी गई है, नई दिल्ली सीट से सांसद वो चुनी गई है। तो हर कोई अपने अपने वर्षों का काम और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन दल में लोगों का विश्वास, ये अपने आप में दिखाता है कि देश एक स्थिर और निरंतर सरकार देखना चाहता था, बनने वाली है फिर, और फिर मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। दुनिया की उम्मीदों पर भारत खड़ा होगा। तो मोदी जी के नेतृत्व में देश एक बार फिर आगे बढ़ने वाला है। अनुराग ठाकुर को आपने सुना और रिकॉर्ड तोड़ जीत अनुराग ठाकुर की भी रही है। और खासकर आज का दिन उन सांसदों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो रिकॉर्ड मतों से जीत कर पहुंचे हैं। टॉप 10 लिस्ट में जो रहने वाले हैं उनके लिए भी खास है। आप चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर लीजिए, 8 लाख से ज्यादा वोट से वो जीत कर पहुंचे हैं। अमित शाह का भी रिकॉर्ड रहा है। तो आज का दिन इन सभी सांसदों के लिए खास, ये अब महज औपचारिकता पर बाकी बची रह गई है कि नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से सर्वसम्मति से नेता चुना जाए और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। बस कुछ ही मिनटों का और लगता है इंतजार करना बचा रह गया, क्योंकि सेंट्रल हॉल के भीतर, पुरानी संसद भवन का जो सेंट्रल हॉल है उसी के भीतर ये सारे सांसद आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। सभी पहुंच चुके हैं। नरेंद्र मोदी का ही अब यहाँ पर बस इंतजार है और फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से हम कह पाएंगे। अभी तो पुरानी ही आप अगर अमित शाह अंदर पहुंचे हुए, आप देख लीजिए, पहले गृह मंत्रालय उनके पास था, लेकिन अब आगे किसके पास कौन सा मंत्रालय रहता है, वो सारी चीजें फिर से फॉर्मेट होंगी और उसके बाद मंत्रालयों का विभाग होगा। ये पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल की तस्वीरें हैं, जहां पर सारे सांसद और बीजेपी शासित जो राज्य है वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं। वो अपना समर्थन देने के लिए, जाहिर करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, एकजुटता के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो अंदर और भीतर, बाहर दोनों की तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको दिखा रहा है। अमित शाह अंदर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीर भी आपके सामने। अब बस नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, उन्हीं का इंतजार किया जा रहा है। सर्वसम्मति से एक बार फिर से उन्हें चुन लिया जाए। सभी दल ये कह चुके हैं, एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वो सब ये कह चुके हैं, समर्थन हमारा है, समर्थन हमारा है और आगे भी रहेगा। वो जो छुटपुट खबरें हमने सुनी कि जेडीयू की अपनी कुछ मर्जी है, वो चाहती है कि पुनर्विचार अग्निवीर योजना के ऊपर भी हो जाए, लेकिन फिर तुरंत ये भी बयान आ गया, ये हम चाहते हैं लेकिन समर्थन किसी शर्त के ऊपर नहीं दे रहे हैं। तो जेडीयू की तरफ से भी वो बात स्पष्ट कर दी गई, टीडीपी की तरफ से भी स्पष्ट कर दी गई कि हम भी बाहर से तो समर्थन देते ही रहेंगे। अब जेपी नड्डा को अभी आप देखिए अंदर देख पा रहे हैं, हाथ जोड़कर नीतीश कुमार के साथ वो यहाँ मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं। चिराग पासवान ने उनका पैर छुआ, आशीर्वाद लिया। स्ट्राइक रेट 100% चिराग पासवान का भी है। 5 सीट पर लड़े, 5 सीट उनकी जीत। 5 सीट के ऊपर उन्होंने चुनाव लड़ा और 5 सीट वो जीत गए। और जब कैमरे के सामने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब नाशुक्री होगी अगर मैं अभी भी कुछ मांगता हूं जो मिल जाएगा। मतलब भाई हम मंत्रालय की बात ही उनसे पूछने की कोशिश कर रहे थे, तो उनका ये कहना रहा कुछ मिल जाएगा तो फिर ठीक है, लेकिन कुछ कहकर मांगू ऐसा नहीं है। अब नितिन गडकरी अंदर प्रवेश करते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जितने सांसद हैं ज्यादा अंदर सभी पहुंच चुके हैं, कुछ एक जो रह गए उनके भी भीतर जाने की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। सब एक दूसरे का हाथ मिलाकर
स्वागत कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं। अब कंगना रनौत को भी आपने देखा और जाहिर सी बात है एक दूसरे को बधाई दे रहे होंगे कि चलो एक बार फिर से जीतकर अंदर प्रवेश हम कर पाए और ये नई सरकार का गठन यहाँ पर हो पा रहा है। संसदीय दल की बैठक भीतर चल रही है, हेमा मालिनी बाहर अभी मौजूद है, उनकी तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। एक बार फिर से जीत कर आई है मथुरा से। चुनाव के कुछ पहले वहां के लोगों में नाराजगी भी कभी देखी गई थी। हम भी तीसरी बार, तो तीसरी बार जो ये तीसरा टर्म है उसी के बारे में यहाँ पर शायद कुछ कह रही थी हेमा मालिनी। और जितने भी बीजेपी के सांसद हैं वो अब इस तीसरे टर्म के बारे में बात करेंगे। तीसरे टर्म में कैसे देश आगे बढ़े उसके बारे में चर्चा होगी, जिक्र होगा और कैसे जो सहयोगी दल हैं उनका भी साथ अब की लेना है, उन्हें भी पूछना है, हर बात के लिए पूछना है। इस बात का ख्याल बीजेपी के नेताओं, तमाम सांसदों सभी को रखनी होगी। ये शायद प्रधानमंत्री, ये शायद नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ पर पहुंचा है, तो वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। जैसा इसके पहले भी मैंने आपको कहा था कि सांसद सभी अंदर पहुंच चुके हैं। अब नरेंद्र मोदी का यहाँ पर इंतजार है कि वो जैसे ही भीतर पहुंचे सर्वसम्मति से नेता उन्हें चुना जाए। अंदर देखिए सभी सांसद अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। इंतजार हो रहा है नरेंद्र मोदी का कि वो भीतर आएंगे और उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा। हालांकि ये भी अब सिर्फ औपचारिक यहाँ पर ऐलान भर बाकी बचा है। ये जो बीजेपी के सांसद नेता आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने तो शपथ ग्रहण की तैयारी शुरू भी कर दी होगी। कोई किंतु परंतु है नहीं, नरेंद्र मोदी को इस सर्वसम्मति से नेता चुना जाना है, लेकिन जो फॉर्मेलिटीज होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं, उन्हें पूरा करना जरूरी होता है। और बस उसी की कवायद है जिसकी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया के ऊपर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का काफिला भी बाहर पहुंच चुका है। बस कुछ ही मिनटों में अंदर नरेंद्र मोदी प्रवेश करेंगे, तो वो तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। संसदीय दल की ये बैठक जिसमें जितने भी नव निर्वाचित सांसद हैं वो आपको संसद भवन के भीतर दिखाई दे रहे हैं। तो मोदी 3.0 की शुरुआत इसी के साथ हो जाएगी। जैसे ही अंदर सांसद मौजूद है वो सर्वसम्मति से नेता चुन लेंगे नरेंद्र मोदी को। उसी के बाद मोदी 3.0 की शुरुआत हो जानी है। अब बस उसी का इंतजार यहाँ पर बाकी बचा है। तमाम जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं वो भी अंदर ही इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो जीत मिली है उसमें राज्यों के नेताओं का भी बड़ा रोल रहा है। नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम किया, नई विकास दर दिखाई और अब अगले 5 वर्षों में भी हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तो है ही, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बने, हमारा देश और समृद्ध, संपन्न और खुशहाल हो, ये मोदी जी के नेतृत्व में अगले 5 वर्षों में होगा। और ये एनडीए के गठबंधन दल एक साथ मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में देश को और गति देंगे। एक बार फिर ईमानदार और दमदार नेता देश को अपना नेतृत्व। सर मोदी सरकार थी कैसे देख फिर एक बार मोदी जी पीएम बनने जा रहे हैं। मैं गोवा के लोगों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सर मेरठ की जनता ने आपको आगे किया है, आपको जीत दर्ज करवाई है, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? और मोदी सरकार थी सभी कुछ उन्होंने जो जनादेश दिया है उसको पूरा और जो विश्वास मुझ में रखा है उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा अपनी सक्षमता और अपनी योग्यता के साथ। सर मोदी सरकार थी क्या कहेंगे? अद्भुत ऐतिहासिक विराट $5 ट्रिलियन और शानदार तरीके से देश गरीबों का कल्याण होता रहा है। तो नीतीश कुमार जिस वक्त भीतर प्रवेश कर रहे थे वो तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए पत्रकार भी सवाल यही पूछ रहे हैं कि मोदी सरकार 3.0, और उसी के ऊपर आपने देखा कि तमाम सांसदों ने जवाब भी दिया, क्योंकि हर किसी को ये पता है कि आप जब नेता चुना जाना है तो उसमें कोई भी मतभेद नहीं है। नरेंद्र मोदी को ही एक बार फिर से नेता चुना जाना है। और कैसे देश आगे बढ़े, अनुराग ठाकुर को भी आपने सुना। हालांकि वो रोड मैप नरेंद्र मोदी पहले भी अपने भाषणों में या इंटरव्यूज में बता चुके हैं। ये अमित शाह का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अमित शाह का
स्वागत पुराना सेंट्रल हॉल, यहाँ पर ये स्वागत सम्मान समारोह, और फिर इसके बाद अब जब सरकार का गठन हो जाएगा और सांसदों को हम बैठा देखेंगे तो वो नए संसद भवन के भीतर का जो हॉल है वहां पर बैठा हुआ देखेंगे। फिर शायद सांसद इस ढंग से ना बैठे दिखाई दे, वहां आगे कौन रहेगा, पीछे कौन रहेगा, पोर्टफोलियो के हिसाब से सांसद बैठेंगे, तो वो तस्वीर कुछ भिन्न होगी। आज की जो तस्वीर है वो अलग है। अब चंद्रबाबू नायडू का यहाँ पर सम्मान किया जा रहा है, वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। तो सीधे सेंट्रल हॉल की तस्वीरें आपके बीच में आप देख रहे हैं, और अब कुछ ही देर में नरेंद्र मोदी जो है उन्हें सर्वसम्मति से नेता चुन लिया जाएगा। सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट की तस्वीरें हैं। तो अब से कुछ ही देर में संसद भवन में एनडीए की बैठक शुरू होने वाली है। तीसरी बार नरेंद्र मोदी को नेता चुना जाएगा, तस्वीरें आप देख रहे हैं। और अब तमाम नेता अंदर बैठ चुके हैं और कुछ ही देर में नाम का प्रस्ताव रखा जाएगा जेपी नड्डा की तरफ से, बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से, और वो नाम होगा नरेंद्र मोदी का। आप देखिए तमाम जो सांसद हैं वो बैठे हुए नजर आ रहे हैं। अलायंस के नेता एकनाथ शिंदे अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार को वहां फूलों का गुलदस्ता भेंट किया गया, और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू भी वहां पर बैठे हुए हैं। और जो सांसद चुन के आए हैं वो एनडीए के जो हिस्सा हैं वो सब इस वक्त सेंट्रल हॉल जो ओल्ड पार्लियामेंट है उसके अंदर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो बस अब उस पल का इंतजार है जब सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा नरेंद्र मोदी को। औपचारिकता मात्र है, ये तय है कि देश के अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होने वाले हैं। 1962 के बाद, नेहरू के बाद ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे नरेंद्र मोदी। शानदार काम जो 10 साल का हुआ है उसका रिवॉर्ड एक तरह से देश की जनता ने दिया है, और नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। 9 तारीख को शाम को यह पूरा शपथ ग्रहण समारोह होगा। अब उस मंत्रिमंडल की शक्ल कैसी होगी, उसका स्वरूप कैसा होगा, वो भी आज, उस पर भी शाम होते होते कुछ क्लैरिटी जरूर आएगी। यतेंद्र हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ। यतेंद्र, अंदर की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं, स्वागत हो रहा है, वहां फूलों के गुलदस्ते दिए जा रहे हैं नीतीश कुमार को, चंद्रबाबू नायडू को, चिराग पासवान वहां अलग से बैठे हैं, जो अलायंस के पार्टनर्स हैं वो दिख रहे हैं तस्वीरों में। देखिए बिल्कुल सभी बड़े नेता अंदर पहुंच गए हैं जहां पर एनडीए की मीटिंग होगी, यानी अब से कुछ देर के बाद ही मीटिंग शुरू हो जाएगी। जो नेता पहुंचे हैं, जो सांसद पहुंचे हैं, उनका बुके देकर सम्मान किया गया है। और कोशिश यही है कि जो एनडीए की रणनीति है कि एकजुटता के साथ प्रधानमंत्री के तौर पर, यानी कि अपने नए नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी का चुनाव किया जाए, क्योंकि एनडीए के सभी नेताओं ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को पास कर दिया। और अब जब मीटिंग शुरू होगी तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रस्ताव रखेंगे कि नेता सदन के तौर पर एनडीए के सभी सांसद नरेंद्र मोदी के नाम का अनुमोदन करें, और इसके बाद सभी सांसद उस प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। हालांकि इस बीच में राजनाथ सिंह सहित तमाम एनडीए के जितने भी बड़े लीडर हैं वो वहां पर एनडीए के सभी सांसदों को संबोधित करेंगे, और एनडीए किस तरह से मजबूत रहे, तो केंद्र में किस तरह से एनडीए की सरकार पूरे 5 साल पूरा करे, इसका एक मंत्र भी दिया जाएगा। और लास्ट में नरेंद्र मोदी नेता चुनने के बाद, सदन का नेता चुनने के बाद, एनडीए का नेता चुनने के बाद वो समापन भाषण देंगे, और इसके बाद शाम को जो 5 से 7 बजे का समय राष्ट्रपति भवन में आरक्षित किया गया है उस दौरान एनडीए के सभी नेता बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जाएंगे और राष्ट्रपति के समक्ष दावा करेंगे कि एनडीए के पास वो जादुई आंकड़ा मौजूद है सरकार बनाने का, इसलिए उनको सरकार बनाने का मौका दिया जाए। उसके बाद राष्ट्रपति उनको औपचारिक तौर पर सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देंगे, उन्हें निमंत्रित करेंगे, और फिर परसों शाम को प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जो तस्वीरें अंदर से आ रही है यतेंद्र, उसमें खास गौर करने लायक बात यह है कि जो अलायंस पार्टनर हैं, वो चाहे अनुप्रिया पटेल हो, वो चाहे चिराग पासवान हो, वो चाहे जीतन राम मांझी हो, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, कुमार स्वामी हो, अलग से उनकी तस्वीर नजर आ रही है, उन्हें अलग से बिठाया गया है, उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको पुष्प भेंट किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल एनडीए के सभी जो प्रमुख नेता हैं, जो अध्यक्ष हैं अपनी अपनी पार्टियों के, उनको अलग से बैठाने की व्यवस्था की गई है, उनका सम्मान किया जा रहा है, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही उनकी पार्टी जीत कर आई। इसी तरह से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इन सबका सम्मान, जो सभी सांसदों का वो अभिनंदन भी करेंगे, क्योंकि उनके जीत के बदौलत ही एनडीए की एक मजबूत सरकार केंद्र में बनने जा रही है। और आपको बता दूं
कि जब मीटिंग शुरू होगी तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक प्रस्ताव रखेंगे। उस प्रस्ताव में नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया जाएगा, जिसका सभी सांसद जो एनडीए की तरफ से जीत कर आए हैं वो सभी सांसद उसका अनुमोदन करेंगे और उसके बाद सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया जाएगा। तो सभी नेता वहां पर पहुंच गए जो एनडीए के प्रमुख घटक दल हैं, क्योंकि 2 दिन पहले भी प्रधानमंत्री आवास पर बैठक हुई, तब भी एक प्रस्ताव पास हुआ था और एनडीए के सभी नेताओं ने उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किया था। लेकिन नेता चुनने की प्रक्रिया क्योंकि सांसद ही करते हैं, इस वजह से उस औपचारिकता को भी आज पूरा कर लिया जाएगा। अब जो तस्वीरें दिख रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी की कुर्सी अभी खाली नजर आ रही है यतेंद्र, तो बस अब उनका इंतजार है शायद, क्योंकि वो कुर्सी पे अभी नजर नहीं आ रहे हैं। और जेपी नड्डा आज पूरा अभी क्या क्या होने वाला है जरा कुछ वो हमारे दर्शकों के लिए समझाएं। प्रस्ताव रखेंगे नरेंद्र मोदी का नाम का जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष। देखिए बिल्कुल अब से कुछ देर में ही नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच जाएंगे, जिसके बाद मीटिंग औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी और मीटिंग के शुरुआत में सभी जो मंचासीन अतिथि हैं जो एनडीए के नेता उन सभी का सम्मान बीजेपी के नेताओं के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद एक प्रस्ताव बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के माध्यम से रखा जाएगा कि नरेंद्र मोदी को एनडीए के सभी सांसद अपना नेता चुने और एनडीए की तरफ से सम्मान ये जो प्रस्ताव है वो सर्वसम्मति से पहले ही पास हो चुका है, लेकिन सांसदों का अपना नेता चुनना होता है। तो ऐसे में सभी सांसद जो प्रस्ताव जेपी नड्डा की तरफ से दिया जाएगा उसका अनुमोदन करेंगे और उस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं या एनडीए के वरिष्ठ नेताओं उन सभी सांसदों को संबोधित करेंगे और किस तरह से सरकार चलानी है, सरकार का एजेंडा क्या होगा और एनडीए की मजबूती और एकजुटता किस तरह से बनी रहनी चाहिए, वो गुरुमंत्र अपने भाषणों के माध्यम से देते हुए नजर आएंगे। और लास्ट में जो समापन होगा नरेंद्र मोदी के भाषण से होगा। नेता चुनने के बाद वो सभी सांसदों को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने उनको अपना नेता चुना और उसके बाद जो तीसरी बार उनकी सरकार उनके नेतृत्व में बनेगी उसका एजेंडा क्या होगा और सांसदों के लिए क्या रोड मैप होगा, किस तरह से काम करना है। क्योंकि मंत्री तो कुछ लोग ही बन पाएंगे, लेकिन सांसदों के तौर पर लोकसभा में यानी कि सदन में एकजुटता बनी रहे और जो भी एजेंडा सरकार लाएगी उसमें सबकी सहभागिता हो, सभी अपने क्षेत्र की जनता में जो सरकार के जो काम होंगे तीसरे कार्यकाल के वो अपने क्षेत्र की जनता में किस तरह से ले जाने हैं, ये सभी बातें आज बताई जाएंगी। और उसके बाद शाम को राष्ट्रपति के समक्ष जाकर औपचारिक तौर पर समर्थन का यानी कि सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो यतेंद्र, जितना प्रधानमंत्री को आप भी बहुत अच्छे से समझते हैं, देश उनको जानता है कि वो जब श्योर नहीं होते वो काम करते नहीं है और हर चीज के लिए बहुत श्योर होते, तो प्रिंसिपली अंदर से ये तय हो चुका होगा कि जो एलाय पार्टनर्स हैं उनको क्या क्या मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, वो पहले से तय हो चुका होगा। तो आज का जो प्रोग्राम है केवल नेता सर्वसम्मति से चुना जाएगा नरेंद्र मोदी को और उनका संबोधन होगा, बस इतना ही है आज का ये जो प्रोग्राम है। पंकज, अगर कोई अड़चन होती तो शायद एनडीए की बैठक इतनी जल्दी नहीं बुलाई जाती और जब आपने देखा कि पहली बार एनडीए के नेता जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद एनडीए के नेता बैठे और 1 घंटे में ही प्रस्ताव पास होने का अपने आप में एक मैसेज है कि कोई अड़चन नहीं है। और जो पोर्टफोलियो की बात है, मंत्रिमंडल की बात जो कही जा रही है उसमें कहीं किसी भी तरह की दिक्कत नहीं। और शायद यही कारण है कि जब रिजल्ट आए उसी दिन शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब थे उन्होंने साफ कर दिया था कि वो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ ढोल नगाड़े वाले आ गए हैं क्योंकि तीसरी जो एनडीए के नेता के तौर पर आज नरेंद्र मोदी का चुनाव होना है और ऐसे में ढोल नगाड़े वाले जो पार्लियामेंट है, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के पास का जो गोल चक्कर है वो वहां पर पहुंच गए और खुशी मनाने यहाँ पर आ गए कि किस तरह से एक बार फिर से जो इतिहास बनने जा रहा है उसके वो साक्षी पार्लियामेंट के पास ये दृश्य देखने को नहीं मिलता है, पार्टी कार्यालयों पर मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर कंगना रनौत की तस्वीर नजर आ रही है। यतेंद्र, तस्वीरें कंगना रनौत की नजर आ रही हैं। कल उनके साथ कुछ चंडीगढ़ में हुआ जो ठीक नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, कल उन्होंने फौरन ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और अभी तस्वीरों में नजर आई हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं, पहली बार सांसद चुन के आई हैं एक्ट्रेस जानी मानी कंगना रनौत। मंडी से उन्होंने विक्रमादित्य सिंह को हराया है, वो भी सदन में
बैठी नजर आ रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस नजर आ रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं, यानी तमाम जो नेता हैं वो इस वक्त अब इंतजार है केवल नरेंद्र मोदी का। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं कि आज क्या क्या होगा, यानी सबसे पहले जेपी नड्डा जो हैं वो सर्वसम्मति से चुने जाएं नरेंद्र मोदी नेता, उससे पहले उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे। फिर राजनाथ सिंह के अलावा एनडीए के कुछ और बड़े नेता जो हैं वो इस बैठक को संबोधित करेंगे और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इस बैठक के बाद पीएम और एनडीए का प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति भवन जाएगा समर्थन पत्र के साथ, ताकि उन्हें आमंत्रित किया जाए नई सरकार बनाने के लिए। 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह है और उसमें कई बाहर से विदेशी अतिथियों को भी आमंत्रित किया गया। जो राजनेता हैं, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है इस शपथ ग्रहण समारोह में। सीधी तस्वीरें हम आपको अंदर से दिखा रहे हैं। जो अलाय पार्टनर्स हैं, बड़े नेता हैं, उनको अलग से बिठाकर रखा गया है और वहां एक कुर्सी लगी है जो अभी खाली है, जहां नरेंद्र मोदी आकर बैठेंगे और फिर जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, नरेंद्र मोदी के नाम का, और फिर उस पर सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना जाएगा। बारी बारी से जो बड़े नेता हैं उनका संबोधन होगा और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होगा। अब इंतजार यतेंद्र है तो केवल नरेंद्र मोदी का। देखिए, बिल्कुल इंतजार नरेंद्र मोदी के आने का है, जिसके बाद औपचारिक तौर पर एनडीए की मीटिंग शुरू हो जाएगी। आते ही उनका अभिनंदन सभी सांसद, जो सूत्र बताए सभी सांसद, एनडीए के सांसद खड़े होकर उनका कर्तव्य ध्वनि के साथ स्वागत करेंगे। बस केवल अब औपचारिकता रहेगी उनको अपना नेता चुनने की, क्योंकि सब कुछ पहले से तय हो चुका है, सब कुछ पटकथा पहले से ही तैयार है। और एनडीए के जितने भी घटक दल है, आपने पंकज ध्यान दिया होगा, कहीं से भी कोई विरोध का स्वर नहीं आया, कहीं भी ओपनली कोई डिमांड नहीं की गई कि उनको कितने पद चाहिए या कितने कौन सा पोर्टफोलियो चाहिए, क्योंकि जिस तेजी से एनडीए की बैठक हुई, इतने सारे लोग आपके साथ ढोल नगाड़ों के साथ हैं, तो थोड़ा उनसे कुछ करवाइए ना वहां पर। देखिए, बिल्कुल उनसे भी हम ढोल नगाड़े बजवाएंगे और अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे कि ढोल नगाड़े बजाते रहे। और मैं अपने कैमरा पर्सन से भी कहूँगा कि वो इस का जश्न है जो खुशी चेहरे पर है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि भयंकर धूप है, भयंकर गर्मी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो समर्थक हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं। और खुशी यही है कि जो इतिहास बनने जा रहा है वो इसके साक्षी बनने वाले हैं, क्योंकि नेहरू के बाद मोदी ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो लगातार 3 बार शपथ लेंगे और एंटी इनकम्बेंसी की बात भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो इस बात का कहीं ना कहीं संतोष है, सीटें हारे हैं उसकी निराशा जरूर होगी, लेकिन जो तीसरी बार सरकार बनाने की खुशी होगी वो उन सबको ढकेलेगी और कोशिश यही रहेगी जो समीक्षा होगी उसमें इन सभी कमियों को दूर करने की कोशिश की जाए। लेकिन पंकज, जो सहयोगी दल है, मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, जो इतनी तेजी से हो रहा है वो इस बात का गवाह है कि अंदर खाने सब कुछ ठीक है और नहीं कोई अपने आप स्पष्ट हो जाएंगे और माना जा रहा है कि आज रात को भी तस्वीर स्पष्ट हो सकती है कि कौन किस दल की कितनी हिस्सेदारी है।
और ऐसे में उन लोगों को, उस विपक्ष को एक करारा जवाब है जो ये कहते थे कि प्रधानमंत्री को एक तरह से रिजेक्ट किया देश की जनता ने। जो अंदर की तस्वीर हम देख पा रहे हैं, यतेंद्र, खचाखच भरा हुआ है सेंट्रल हॉल और एलआई पार्टनर सब वहां पर मौजूद है और बाहर जो जश्न हो रहा है वो एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बढ़ता गया। तो ये जो कारवां हम देख रहे हैं एनडीए के एलआई पार्टनर्स का, वो ये दिखा रहे हैं कि 5 साल कोई दिक्कत आने वाली लग नहीं रही इन तस्वीरों को देखते हुए। यतेंद्र, पंकज, एनडीए के सभी सांसद मौजूद हैं और पार्टी का भी एकजुटता दिखाई दे रही है कि सभी जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी इस दौरान मौजूद हैं। यानी कि पूरी तरह से बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि कहीं कोई रार नहीं है। सीटें जरूर कुछ राज्यों में कम आई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सर्वमान्य तौर पर नरेंद्र मोदी उनके नेता हैं, उनको जब नेता चुने जाने का समय आया है, एनडीए जब उनको अपना नेता चुन रहा है, तो वो भी उस पल के साक्षी बन रहे हैं। सभी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दिखाई देने की हर कोई वहां पर मौजूद होगा, लेकिन ये तस्वीरें भी दवा इस बात की बन रही है जब उनको नेता चुना जा रहा है। उस दौरान भी पार्टी का हर पदाधिकारी, हर जो सांसद है, सांसद के साथ साथ मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी उस पद के साक्षी बनने जा रहे हैं, क्योंकि इतिहास लिखा जाने वाला है, उसकी पटकथा तैयार हो चुकी है। जी इंडिया गठबंधन। यतेंद्र, जरा मैं अंदर की तस्वीरें थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं। जीतन राम मांझी हो, अनुप्रिया पटेल हो, कुमार स्वामी हो या फिर चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, उन सबका स्वागत किया गया। फूलों के गुलदस्ते उन्हें दिए गए। मुख्यमंत्री लाइन से बैठे हुए हैं। कुछ पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो नए अब सांसद चुन के आए, जिनमें शिवराज सिंह चौहान है, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक नजर आ रहे हैं। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ, वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के साथ मोहन यादव बैठे हुए हैं, भजन लाल शर्मा, यानी तमाम जो प्रदेशों के, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। ब्रिजेश पाठक तस्वीरों में, केशव प्रसाद मौर्य नजर आ रहे हैं और उनके साथ योगी आदित्यनाथ आगे पंक्ति में बैठे हुए हैं। हालांकि बीजेपी ने जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा प्रदर्शन नहीं किया। कंगना रनौत तस्वीरों में नजर आ रही हैं, नई सांसद चुन के आई है, पहली बार सांसद चुन के आई है, मंडी से शानदार तरीके से जीत हासिल की है। बहुत लोगों ने कहा था कि फिल्मों से आई हैं और कैसे वो राजनेता के रूप में बनेंगी, कुछ इस तरह की बातें उठ रही थी, लेकिन उन सबको करारा जवाब दिया है कंगना रनौत ने। मंडी हिमाचल प्रदेश से विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस की शिकस्त दी उन्होंने। और ये देखिए आप लाइन से बैठे हुए हैं, अभी चुनकर आए हैं। मुख्यमंत्री पूर्व में थे मनोहर लाल खट्टर और तस्वीरों में आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हरियाणा के नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं, कुमार स्वामी, पवन कल्याण, यानी जो एलआई पार्टनर्स हैं वो भी सीधे एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। सबको अलग अलग सीटें उनकी डेजिग्नेट की गई हैं, यानी जो एलआई पार्टनर्स हैं उन्हें अलग बिठाया गया। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत नजर आ रहे हैं और तमाम जो नए सांसद चुन के आए हैं वो इस वक्त नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। सेंट्रल हॉल के अंदर की तस्वीरें। इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया कि तीसरी बार केंद्र में मोदी सरकार बनने जा रही है। क्या कहा उन्होंने, जरा आपको उनकी बात सुनवा। विष्णुदेव साय हमारे साथ हैं। विष्णुदेव जी, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, क्या कहेंगे? जी, देश के मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। भारतीय जनता पार्टी एनडीए पर लगातार विश्वास कर रहे हैं, तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। लेकिन इस बार कुछ कमी रहेगी, आप मानते हैं? कोई कमी नहीं है, एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बन रही है। विष्णुदेव साय कह रहे कि कोई कमी नहीं है और लगातार फिर से तीसरी बार सरकार बन रही है। कोई कमी नहीं है, तीसरी बार फिर से सरकार बन रही है। विष्णुदेव साय को आपने सुना, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, और अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए लाइन में एक साथ तमाम जो मुख्यमंत्री बीजेपी शासित प्रदेशों के, उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत, अश्विनी वैष्णव, और ये आप देखिए अगली पंक्ति में मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए उनके साथ वहां मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं और फिर निर्मला सीतारमण नजर आ रही है, नितिन गडकरी नजर आ रहे हैं और उसके अलावा तमाम ये देखिए आप पीयूष गोयल नजर आए थे तस्वीरों में और डॉक्टर एस जयशंकर, अनुराग ठाकुर, यानी जो भी बड़ा नेता है बीजेपी का। नीतीश कुमार हंसते मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में एक बार फिर से नीतीश कुमार हैं, चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के हैं, दोनों एक साथ बैठे हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण एलाय पार्टनर्स अगर कोई है तो ये दोनों नेता हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा नजरें इन दोनों नेताओं पर टिकी है। हालांकि अभी हमने कुछ देर पहले युवा नेता जो टीडीपी के चुन के आए हैं सुरेश, उन्होंने कहा कि अभी हम सिर्फ समर्थन दे रहे हैं और किसी तरह की कोई डिमांड नहीं। और जो अब देखिए संबित पात्रा, बीजेपी के धुआंधार प्रवक्ता, पुरी से इस बार पहली बार शिकस्त मिली थी 2019 में, लेकिन इस बार जीते हैं और वो भी
संसद भवन में इस बार शपथ लेंगे और सांसद के तौर पर अनुप्रिया पटेल, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान। साथ में चिराग पासवान ने सबसे बड़ी बात यह कह दी, उन्होंने हमेशा से कहा कि मैं हनुमान हूं, साबित भी किया। पांचों जो उनके एमपी चुन के आए हैं वो उन्होंने कहा कि हमें किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है, हमारा सपोर्ट नरेंद्र मोदी के साथ है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी हैं। हरदीप सिंह पुरी, किरण रिजिजू, यानी कैबिनेट के जो हिस्सा थे 2.0 के, वो तमाम नेता भी और फिर से चुनकर आए हैं। और मनसुख मांडविया नजर आ रहे हैं तस्वीरों में, और गिरिराज सिंह नजर आ रहे हैं, माफ कीजिएगा। और तमाम नेता इस वक्त खचाखच भरा हुआ ये सेंट्रल हॉल ओल्ड पार्लियामेंट का, जहां पर आप प्रफुल्ल पटेल पीछे नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। ये आप देखिए, ये वो नेता हैं जिन पर सबकी नजरें हैं, एकनाथ शिंदे और उसके अलावा चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, अनुप्रिया पटेल। ये पंक्ति में, एक पंक्ति में इनको बिठाया गया, इनका अलग से अभिनंदन भी किया गया, इन्हें फूल भेंट किए गए। और फिर मुख्यमंत्री एक तरफ बैठे हैं, डिप्टी सीएम कुछ प्रदेशों के, बीजेपी शासित प्रदेशों के आए हैं और अब इंतजार है। ये देखिए नरेंद्र मोदी, तस्वीर आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर। नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, जेपी नड्डा उनका स्वागत करते हुए, हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब वो तस्वीर, वो पल जिसका इंतजार था, वो पल अब आ गया है। और अब जाहिर बात है खचाखच अंदर वो सेंट्रल हॉल भरा हुआ है, जबरदस्त तालियों से प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, उनका अभिनंदन होगा। और फिर वो घड़ी, वो पल जिसका देश और दुनिया को इंतजार है, सर्वसम्मति से नेता चुना जाएगा एनडीए का नरेंद्र मोदी को। और एक बड़ी उपलब्धि नरेंद्र मोदी के लिए भी, क्योंकि तीसरी बार 1962 के बाद, नेहरू के बाद ऐसे प्रधानमंत्री जो